दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया है, तो आज का मेरा लेख है, क्या गीता ज्ञान आज भी उतना ही सार्थक है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म का बहुत ही सुंदर और सारगर्भित उपदेश दिया था। आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम सोचें कि यह भागवत गीता कितनी सार्थक है, तो मैं कहूंगी आज के युग में जहां हर व्यक्ति मोह और माया में फंसा हुआ अज्ञानता के वश अपना जीवन बिता रहा है, वहां इस भगवत गीता अमृत रूपी ज्ञान के द्वारा हमेशा दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सम्मुख बोला गया उपदेश है, जो हमारे जीवन में ज्ञान रूपी दीपक को जलाकर अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर देगा। यही है गीता ज्ञान। पश्चिमी सभ्यता का हम पर जो असर हो रहा है, उससे हम अपनी संस्कृति से दिन प्रतिदिन कोसों दूर होते जा रहे हैं। खाना पीना सोना और ऐश करना, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य रह गया है। इससे हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह गया है। इसलिए गीता का ज्ञान हमें समझाता है कि हमें अपने कर्मों से मोह न रखकर निष्काम कर्म करना चाहिए। यह मोह ही हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। यह कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हम लोगों को काम क्रोध लोभ ने इस तरह जकड़ रखा है कि हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गीता का ज्ञान हमें यह एहसास कराता है कि हम केवल शरीर मात्र नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा है जिसका उद्देश्य सत्कर्म करके परमात्मा से मिलना है। इसे पढ़कर किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। गीता हर युग में सार्वभौमिक रूप से मानी जाती और पढ़ी जाती रहेगी। यह गीता की ही शिक्षा है जो कहती है हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें बस सत्कर्म करते जाना है और सब फल ईश्वर पर छोड़ देना है। यह जीवन पथ पर नियम से चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें आज के परिप्रेक्ष्य में लाइफ मैनेजमेंट के फंडे सिखाती है। तो देखें क्या है ये। कृष्ण कहते हैं मनुष्य को बिना फल की इच्छा किए हुए अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देता है। इसलिए बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्म करते रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कर्म न करने का आग्रह त्याग कर योग युक्त होकर कर्म करने को ही योग कहते हैं। धर्म का अर्थ कर्तव्य है। अक्सर हम पूजा पाठ कर्म कांड तीर्थ और मंदिर को ही कर्म और धर्म समझ कर बैठे हैं, जबकि हमारे ग्रंथों में धर्म कर्तव्य को ही माना गया है, कर्म को ही माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश अपयश हानि लाभ के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य पर एकाग्र रखोगे तो शांति मिलेगी और बेहतर परिणाम मिलेंगे। आज के भौतिकवादी युग में यह अति आवश्यक है। जो व्यक्ति योग नहीं करता है, उस व्यक्ति की कर्म करने की भी बुद्धि नहीं रहती। उसके मन में किसी के प्रति सद्भावना भी नहीं होती है। इसलिए मन को नियंत्रित रखना आज के युग की बहुत बड़ी डिमांड है और गीता हमें यही सिखाती है। सुख की तलाश में इधर उधर भटकने से या बाहर खोजने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुख तो हमारे मन में है। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग दे, अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करे, तो उससे शांति जरूर मिलेगी। आपसी लड़ाई और बैरभाव दूर करने में यह गीता ज्ञान बहुत उपयोगी है। कृष्ण कहते हैं अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें प्रतिदिन कमजोर करती है, इसलिए मन में अहंकार या ममता नहीं रखनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक पल भी बगैर कर्म किए नहीं रह सकता। इस संसार के सभी जीव प्रकृति के अधीन हैं और यह प्रकृति हर प्राणी से कुछ न कुछ कर्म जरूर करवा लेती है। कृष्ण यह भी कहते हैं
मनुष्य को अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म सेना देश की सेवा करना आदि। इसीलिए कर्म करने पर ही श्रेष्ठता मिलती है। जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, उसी प्रकार का आचरण सामान्य पुरुष भी करने लगते हैं। अतः उच्च अधिकारी यदि मेहनत करेंगे, अपने पद और गरिमा के अनुसार व्यवहार करेंगे, तो सामान्य पुरुष और निम्न कर्मचारी भी उनकी नकल करेंगे। ऐसे ही मेहनत करेंगे और संस्था उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ती चली जाएगी। गीता का यह ज्ञान आज के युग में वाकई बहुत सार्थक है। कृष्ण कहते हैं, जो जिस तरीके से काम करता है, मैं उसी तरीके से उसे फल देता हूँ। जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है, प्रकृति वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी करती है। यह सोचकर हमें हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कृष्ण यह भी कहते हैं, सच्चा प्रेम वासना से बहुत दूर और निस्वार्थ होता है। आप प्रेम में सिर्फ समर्पण करते हो, मन में बस भला और भला करने की चाह होती है। ऐसा प्रेम आज चाहिए, ताकि वासना से भरी हुई अनधिकृत चेष्टाएं दूर हो सके। आज इस पावन अवसर पर हम गीता के उपदेशों को सार्थक रूप से अपनाएं और राष्ट्र के साथ विश्व का भी भला करें, तो इसी में हमारी सच्ची जन्माष्टमी होगी। एक बार पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। धन्यवाद।